वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है सोलो लेवलिंग के एपिसोड 11 का रिव्यू। तो चलिए जानते क्या हुआ कहानी में आगे सोलो लेवलिंग के। तो कहानी में अब तक जिन्हों एक दूर दराज के इलाके में आता है ताकि वो अपने जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा कर सके, जो कि उसे सिस्टम रिकमेंड कर रहा है। और जिन्हों अब तक के अपनी बाकी सभी क्वेस्ट को याद करता हुआ आगे बढ़ता है और हाँ के साथ उस नोटिफिकेशन का जवाब देता है, जिसके साथ ही कमाल की पावर के साथ वो गेट सामने आता है। पर जिन्हों को तभी याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया। पर खैर जिन्बू इस क्वेस्ट को पूरा करके अपना डेली क्वेस्ट पूरा कर सकता है। और अब इस सब चिंताओं को बाहर छोड़ जिन्बू बढ़ता है इस डंजन की ओर। और उस डंजन के अंदर जिन्बू फुल रिकवरी और किसी भी तरह के पोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही वो इस डंजन को छोड़ भी नहीं सकता जब तक वो सारे क्वेस्ट पूरे नहीं कर लेता। तो इस सब के साथ जिन्बू तैयार होता है इस डंजन के क्वेस्ट को पूरा करने के लिए। और फिर उसके सामने आता है इस डंजन का पहला मॉन्स्टर, जो होता है एक नाइट, जिसके ऊपर जिन्बू का हथियार किसी काम नहीं आता। जिसकी मजबूती को देख जिन्बू को याद आता है कि वो इस तरह के सख्त फाइटर से लड़ चुका है जो एक स्नेक मॉन्स्टर था। और जिन्बू उसी को हराने की टैक्टिक इसके ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से वो उसे हराने में कामयाब भी हो जाता है। पर यह सफर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि उस तरह के कई सारे और मॉन्स्टर उसके सामने आ खड़े होते हैं। खैर जिस दौरान हम जिनों को भी देख पाते हैं जो अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है, जो बात करते हैं गिल्ड फॉर्म करने के बारे में, जहाँ जिनों के बड़े भाई को हर एस रैंक के हंटर ने मना कर दिया। पर उसके भाई के पास बैकअप प्लान भी है, जिसमें शामिल है हंटर बाहर देश से बुलाना, जैसे यूरोप या मिडल ईस्ट के हंटर। साथ ही वो जिनों को भी वार्न करता है, जिसने सुना है कि जिनों कुछ ना कुछ तो कर रहा है, जो बहुत सारे सी रैंक के डंजन हाई प्राइस पे खरीद रहा है अपनी पोटेंशियल प्रूव करने के लिए। और अगर वो ऐसा खुद के लिए कर रहा है तो उसके बड़े भाई को उससे कोई दिक्कत नहीं। जहाँ उसका बड़ा भाई उम्मीद करता है कि उसका छोटा भाई उसके रास्ते में ना आए, पर जहाँ जिन्हों चुपचाप सिर्फ यही सोचता है कि इन लोगों को जिन्बो की शक्तियों का अंदाजा भी नहीं, अगर होता तो ये इस तरह की बातें ना करते। जहाँ जिन्बो अपने क्वेस्ट में लगा हुआ है, जो सभी नाइट्स को हरा चुका है और वो आराम करने की सोचता है। पर तभी उसे अपने आसपास एक और दुश्मन महसूस होता है, जो असेसिन होता है, जो अपनी प्रेजेंस छुपाकर वार करता है जिन्बू के ऊपर। जिसे हराने के बाद सामने आता है एक मेज जो लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है। जहाँ ये सभी मॉन्स्टर्स कहीं ना कहीं जिन्बू के अब तक के चैलेंजेस और उसके हराए गए दुश्मनों की शक्तियाँ अपने साथ लेकर लड़ रहे जिन्बू से। और वो सभी तरह के मॉन्स्टर्स एक साथ लड़ना शुरू करते जिन्बू से, जहाँ सबकी अलग अलग शक्तियाँ और अलग अलग कमजोरी है। जैसे नाइट को हराने के लिए ताकत चाहिए, असेसिन को हराने के लिए सटीकता, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। और धनुष वाले दुश्मन को हराने के लिए तेजी चाहिए। पर सिर्फ यहाँ धनुष वाला मॉन्स्टर नहीं है, यहाँ मेज भी है जिसको हराना भी मुश्किल होगा। और अपनी अलग अलग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए भी जिन्बू को ये सब जल्दी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका फटीक लेवल लगातार बढ़ रहा है। और वैसे उस बीच हम देख पाते हैं सभी एस रैंक के हंटर्स को, जो एक जगह इकट्ठा होकर किसी मिशन पर बढ़ने वाले हैं। खैर जिस सबसे हम वापस बढ़ते हैं जिन्बू की ओर, जो सभी मॉन्स्टर्स को हरा चुका है। वैसे उनको हराने के बदले जिन्बू को कुछ बॉडी आर्मर भी मिले, जो मजबूत और हल्के होने के साथ साथ इनविजिबल भी है, जो बिना देखे प्रोटेक्शन देंगे जिन्बू को। तो जिन्बू अपनी फटीक रिकवर करके बढ़ता है अगले स्टेज की ओर, जिस तक पहुंचने के लिए एक बड़ा सा गेट होता है, जिसे खोलते हुए जिन्बू की तरफ हल्का सा हवा का झोंका आता है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ अजीब महसूस होता है जिन्बू को, जो फिर भी हिम्मत जुटाए आगे बढ़ता है। जिसे अंदर दिखता है खाली सिंहासन और उसकी रक्षा करता एक लाल कवच पहना नाइट। और जिस चैलेंज को देख जिन्बू को कहीं ना कहीं याद आती है उस डुअल डंजन की, जहाँ वो लगभग लगभग मर चुका था। और उसी तरह का खतरा जिन्बू को सामने उस वॉरियर से महसूस हो रहा है, जिसका नाम है नाइट कमांडर एकरिस द ब्लड रेड। और उसका नाम रेड कलर में लिखा हुआ है, यानी वो जिन्बू से ज़्यादा पावरफुल है। जिसकी शक्तियों का अंदाज़ा जिन्बू को होता है, जो अगले ही पल जिन्बू की ओर बढ़ता है और अपनी तलवार घुमाकर एक वार करता है, जिसे किसी तरह जिन्बू डॉज कर लेता है। पर उसका वो वार उसके पीछे के सभी खंभों को काट देता है, जैसे वो सूखी टहनी हो। और जिसका अगला वार जिन्बू के ऊपर होता है, जिसे जिन्बू रोक तो लेता है, पर उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़ोरदार होता है, जिससे जिन्बू उछल के काफ़ी दूर चला जाता है। और इससे पहले कि जिन्बू के पैर दोबारा ज़मीन पर पड़े, वो उस तक पहुंच जाता है और एक और वार करता है जिन्बू के ऊपर। और जिन्बू किसी तरह से उसके उस वार से बच पाता है, जिसके बाद जिन्बू उसके ओर बढ़ता अपना खंजर लिए और उससे उस पर कई सारे वार करता है, लेकिन वो उन सभी वारों को डॉच कर लेता है। जहाँ मुश्किल से एक ही वार लगता है उसको, और उस एक वार से उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका वो वार उसके आर्मर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उल्टा वो अपना एक वार करता है जिन्बू के ऊपर, जिसे जिन्बू किसी तरह से डॉच कर लेता है, जिसका वो डॉच करना भी किसी काम नहीं आता, क्योंकि जिन्बू को वो दूर उछाल देता है। और जिन्बू महसूस कर पाता है कि दोनों की रफ्तार बराबर हो सकती है, पर उसकी शक्तियाँ जिन्बू से कहीं ज़्यादा है। और अब क्योंकि उसके अगेंस्ट उसका खंजर किसी काम नहीं आ रहा, तो क्या जिन्बू उसे हरा पाएगा? और वो सब देखते हुए जिन्बू अपना हथियार वापस ले लेता है और उससे बिना हथियार के लड़ने का फैसला करता है।
ताकि वो उसके आर्मर को उखाड़ सके, जो देख के वो स्वाभिमानी नाइट भी अपने सारे हथियार नीचे फेंक बिना हथियार के लड़ने का फैसला करता है, जिसे शायद उम्मीद है कि जिन्बू को हराना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। जिसके साथ ही वो नाइट बिना हथियार के तेजी से जिन्बू की ओर बढ़ता है, जो जिन्बू को अपने घूसे में लपेट कर नीचे पटक देता है और फिर कहीं दूर फेंक देता है। जिसके बाद तेजी से जिन्बू की ओर बढ़कर उस पर कई सारे घूसों का इस्तेमाल करता है, कई सारे पावरफुल और तेज घूंसे, जिससे वो उस तरफ की पूरी दीवार चटका देता है। पर किसी तरह से जिन्बू वहां से बाहर निकलता है, जहां जिन्बू महसूस कर पाता है उसके वारों से उसकी कई सारी हेल्थ चली गई। जहां जिन्बू की किस्मत अच्छी थी कि उसने आर्मर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि बिना उस आर्मर के शायद जिन्बू मारा जाता। जिसका मतलब ये नाइट बिना हथियार के भी काफ़ी शक्तिशाली है। तो अब क्योंकि उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकता जिन्बू, जिस वजह से वो इस्तेमाल करता है अपनी रफ्तार का और यूज़ करता है डैश लेवल 2 का, और काफ़ी तेज़ी से उस नाइट के यहाँ वहाँ घूमता हुआ उस पर एक वार करता है, जिसको ऑलमोस्ट वो नाइट डॉज कर लेता है। पर फिर भी जिन्बू अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उस पर घूसा मारता है, जिसको भी खैर इग्रिस ने डॉज कर लिया था। पर फिर भी जिन्बू अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए एग्रिस पे कई सारे और वार करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके एक भी वार एग्रिस को छू तक नहीं पाते। उल्टा एग्रिस उसको नीचे गिराकर उसका पैर पकड़ के उसे दूर उछाल देता है। जिसके बाद जिन्बू इस्तेमाल करता है अपनी स्किल विल पावर का, जिससे उसका डिफेंस स्ट्रांग हो जाता है। पर एग्रिस वहां से एक पत्थर फेंक के उसकी ओर मारता है, जो एक असली वार नहीं, जो सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि एग्रिस उसके बाद उस तक पहुंचकर उस पर कई सारे वार करता है। और उन दोनों का मुकाबला एक बराबर मोड़ तक पहुंचता है, जहां किसी तरह से जिन्बू एक लात मारने में कामयाब होता है एग्रिस की गर्दन पर, और उससे भी एग्रिस को ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो हवा हवा में ही जिन्बू को धो देता है। जिसके साथ ही एग्रिस के वारों की झड़ी जिन्बू के ऊपर लगनी शुरू हो जाती है, और एग्रिस जिन्बू को उस किनारे की एक दीवार से रगड़कर दूसरी ओर फेंकता है, जहाँ जिन्बू जा गिरता है उस जगह के सिंहासन के ऊपर। और इसके साथ ही एग्रिस अपने हाथ में अपने तलवार लिए तैयार होता है जिन्बू को हराने के लिए। पर इससे पहले कि उस तलवार का वार जिन्बू को छुए, जिन्बू उसके वार को अपने हाथ से रोक लेता है, जो चिल्लाता है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। जिसके हाथ में तभी उसका खंजर आता है और वो अपने खंजर को एग्रिस के एक आंख में धंसा देता है और उसे पकड़कर उस जगह के दूसरे किनारे की ओर ले जाता है। और उस किनारे पे एग्रिस अपनी आंख से वो खंजर निकालकर उसका वार जिन्बू के ऊपर करने वाला होता है। पर वो खंजर जिन्बू का है, जिसे जब जिन्बू चाहे अपने पास ला सकता है, और वो वही करता है। जो खंजर एग्रिस के हाथ से हटकर जिन्बू के हाथ में आ जाता है और अपने खंजर को एग्रिस के मुंह के गैप में गर्दन के पास धंसा देता है और अपना पूरा जोर लगाकर उस खंजर को और अंदर गहराई तक धंसाता चला जाता है। जिससे वहाँ बहुत सारी स्किल्स का नोटिफिकेशन आता है, जो स्किल होती है फैटल स्ट्राइक लेवल 1। और इस तरह से जिन्बू ने अपना पूरा जोर लगाकर हरा दिया एग्रिस को। पर इस जीत से जिन्बू जानता है कि उसकी जीत एक तुक्का थी। स्किल, एबिलिटी और एक्सपीरियंस के तौर पर एग्रिस उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पर उसे हराने पर जिन्बू को कई सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, जिन रिवॉर्ड में शामिल होता है एग्रिस का हेलमेट भी, जो एक एस रैंक का आइटम है। साथ ही फुल बॉडी आर्मर भी, जिसमें लो रैंक और हाई रैंक के आइटम्स का मिश्रण देखा जाता है। और साथ ही जिन्बू को मिलता है रून स्टोन, जिसका नाम होता है रूलर्स हैंड, जिस स्किल के बारे में जिन्बू फिलहाल नहीं जानता, जिसे वो बाद में इस्तेमाल करने की सोचता है। और साथ ही उसको टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है, जिसका मतलब फिलहाल जिन्बू नहीं समझ पाता, क्योंकि मिशन तो खत्म हो गया है। पर इसका यही मतलब होता है कि यह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। जहाँ तभी उसके सामने कई सारे पोर्टल आ जाते हैं, जिन सब में से सभी तरह के नाइट्स और खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये पड़ाव कहलाता है बचो जब तक मुमकिन हो, ताकि तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ सके। और काउंटडाउन शुरू होता है, जहाँ उसके सामने अनगिनत मॉन्स्टर्स है, जिन्हें हराना खैर आसान है, पर वो सभी काफी बड़ी तादाद में। खैर जिन्बू के क्वेस्ट के अलावा एस रैंक के हंटर्स जेजू आइलैंड की ओर बढ़ रहे हैं, और जिन्बू उसी जगह के अंदर बाकी सबका सामना कर रहा है, जिस पर वो अपने स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करके उनसे छुपता है खुद की शक्ति रिकवर करने के लिए। लेकिन मेज की शक्ति की वजह से उसका वो स्किल उड़नछू हो जाता है और सभी नाइट्स उसको आसानी से ढूंढ लेते हैं। पर जिनको जिन्बू अपने दूसरे स्किल से रोक तो लेता है, पर अपनी बढ़ती थकान के वजह से सब कुछ एफिशिएंटली कर पाना मुश्किल होता है। और उनमें से किसी का वार जिन्बू की पीठ पर लगता है, और इस कभी ना खत्म होने वाली जद्दोजहद को देखकर जिन्बू टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करने की सोचता है। पर तभी एक और मॉन्स्टर की वजह से जो जिन्बू पे एक वार करता है, जिन्बू के हाथ का टेलीपोर्टेशन स्टोन छूटकर कहीं दूर गिर जाता है, और अब जिन्बू अकेला कमजोर इन सभी कभी ना खत्म होने वाले मॉन्स्टर्स के बीच में फंसा हुआ है। तो क्या है मकसद इस मिशन का? क्या इसका मकसद जिन्बू का मरना ही है? क्योंकि इन सब की संख्या कम नहीं हो रही, और ना जाने जिन्बू कितने और देर तक उन सब का सामना अकेले कर पाएगा। जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो खैर आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।